नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना काल में हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कुछ खबरें अच्छी भी आ रही हैं जो थोड़े पल के लिए सही सुकून देती हैं। तमाम लोग इस दौरान इस महामारी में मददगार बनकर निकले हैं, खुले मन से लोगों के लिए मदद के हाथ बढ़ा रहे हैं। वहीं किसी के लिए कोई अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दे रहे हैं। इन्हीं खबरों पर आधारित है हमारा ये खास कार्यक्रम बुरे वक्त की अच्छी खबर। जहां एक तरफ कोरोना महामारी के कारण कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, ऐसे में कुछ संस्था ऐसी भी हैं जो दिन रात गरीब और मजदूरों की सेवा में लगी हुई हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की भेंट की गई रोटी मेकिंग मशीन इस महामारी में काफी मददगार साबित हो रही है। इसकी मदद से सेवा भारती संस्था के कार्यकर्ता 21 दिनों से हजारों परिवारों तक रोटी पहुंचा रहे हैं। भूखे को भोजन देना ही सबसे बड़ी सेवा है। और जब कोरोना काल में लोग भूखे रह रहे थे, उनके पूरे घर में लोग कोरोना पॉजिटिव थे, ऐसे में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा बीड़ा उठाया और न कि सिर्फ उनके घर में भोजन भिजवाया बल्कि राशन और पूरी दवाएं की किट भिजवाने का भी एक सराहनीय कार्य किया है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनिल मिश्रा, जो ट्रस्टी हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में। इनके अलावा कार्यक्रम से जुड़े हुए अन्य कई पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं। सेवा भारती के बैनर तले ये पूरा कार्य किया गया है और हम बात करते हैं डॉक्टर अनिल मिश्र जी से। उससे पहले हम दिखाते हैं यह वह मशीन जिसके माध्यम से 1 घंटे के अंदर 1000 रोटियां पकाने की व्यवस्था की गई थी। लोग चूंकि कोरोना संक्रमितों की तादाद ज्यादा थी, ऐसे में उन्हें भोजन पहुंचाना और सबसे खास चीज सोशल डिस्टेंसिंग के थ्रू लोग एक दूसरे को छुए ना, किसी भी तरीके से एक दूसरे से संक्रमित न करने पाए, उसका एक खासा ख्याल रखना था। ऐसे में यह मशीन जो है अयोध्या निवासियों के लिए बेहद ही उपयोगी रही है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। एक बड़ी चुनौती थी जिस समय कोरोना को लेकर के, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित लोग थे। उनके घरों में खाने की व्यवस्थाएं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा कराई गई। यह एक मशीन भी जो है ट्रस्ट द्वारा दी गई। किस तरह से देख रहे हैं पूरे इस बड़े पुनीत कार्य को? देश में इस समय जो महामारी का दौर था, जन जन को मानवता की सेवा के लिए आगे आना ही था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने भी इसमें, पिछली बार भी जब ये महामारी का दौर चला था तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र आगे आया था। लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट हो, इसको लेकर चिकित्सकों से सलाह लेते हुए हर एक दिन कहीं नींबू की मात्रा बढ़ाई गई, कभी कढ़ी दी गई तो कभी रोटी, कभी पूड़ियां और अन्य विभिन्न तरह से जो है व्यंजनों को पकाकर उनके घर पहुंचाया गया। लोगों में एक बड़ी मदद दी। ऐसे में निश्चित तौर पर सेवा भारती को न्यूज़ वन इंडिया सैल्यूट करता है। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ वन इंडिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बगैर प्रोटोकॉल के अमेठी पहुंची, जहां उन्होंने कोरोना की वजह से भी मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। स्मृति ईरानी ने प्रशासन के कर्मचारियों और लोगों के लिए कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए 42 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और लाखों की संख्या में मास्क अपने प्रतिनिधि विजय गुप्ता के माध्यम से भेजे हैं। देखिए, जनपद में जो हमारी कोविड की ड्यूटी रहती है, इसमें लगातार माननीय छात्र महोदय का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है और समय समय पर जो सहायता के हमारे उपकरण हैं वो भी उपलब्ध कराए जाते रहे। इसी क्रम में आज 35,000
35,000 हमारे पास पीपी किट और 35,000 साबुन, 2,000 मास्क और 50 कंसनट्रेटर इत्यादि जो सामग्री है वो यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। ये सभी सामग्री जो है हमारे मुख्य सरकारी को दे दी जाएगी। और देखिए जनपद 1.5 लाख लगभग मास्क हैं, 1.5 लाख मास्क हैं और 1.5 लाख साबुन हैं। ये दोनों चीज़ें हैं हमारे पीएससी के सीएससी के लिए, पुलिस विभाग के कर्मियों के लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, आशा बहुओं के लिए, आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए। और उसके अतिरिक्त जो आज हम यहाँ पर कलेक्ट्रेट आवास में संबंधित विभागाध्यक्षों को दे रहे हैं, इसके अतिरिक्त भी जनपद में कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम अपने मीडिया बंधुओं को, जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया के 750 अधिवक्ताओं के लिए यही व्यवस्था हमारे पास है। राजधानी दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले की डीसीपी उषा रंगनानी ने अपने पूरे जिले में हुनर को कदर एक प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसमें स्लम के बेरोजगार युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए युवाओं को हेल्थ सेक्टर से जोड़कर उनके हुनर को निखारा जा रहा है। इस महामारी में तीसरी लहर को देखते हुए इन युवाओं को रोजगार और लोगों की सेवा को ध्यान में रखते हुए इसकी शुरुआत की गई, जिसमें कई सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल शामिल हैं। देखिए, ये हमारी एक युवा स्कीम है जिसके तहत अब नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ने लगभग 8 हॉस्पिटल्स और 5 कंपनीज से कोऑर्डिनेट किया है। और जो अंडर प्रिविलेज यूथ हैं, जिस तरह जे क्लस्टर्स में जो रहते हैं, स्लम्स में या रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ में, उन अनएम्प्लॉयड यूथ को अच्छे से स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके बेसिकली हेल्थ केयर सेक्टर में। और क्योंकि पैंडेमिक के टाइम पे काफ़ी लॉस ऑफ जॉब वाली सिचुएशन आई है, काफ़ी जो यूथ हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की कमी की वजह से उन्होंने अपनी जॉब खो दी है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर अपने इकोनॉमिक डिसएडवांटेज की वजह से कहीं क्राइम कर लें, तो इनको हम स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इन यूथ को अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ में जो यूथ हैं उनको हम लोग स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके हेल्थ केयर सेक्टर में फिर प्लेसमेंट के लिए लगाएंगे। मैम, कितनी अस्पतालों में आप लोग से टाई अप है? हमने 8 अस्पतालों से टाई अप करा है, जिसमें शामिल है फोर्टिस हॉस्पिटल और दीपचंद बंदूक हॉस्पिटल, एमडी सिटी हॉस्पिटल, ग्लोबल बंसल हॉस्पिटल, न्यू लाइफ और भी काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं। अभी तक कितने लड़के को इस साथ में रखा गया है? हमने लगभग अभी पिछले हफ्ते 157 और अभी फिर 25 बच्चों को और। दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने एक और सिद्ध कर दिखाया है कि वो किस तरीके से दिल्ली वालों की सेवा करना जानती है। इस पैंडेमिक माहौल में जहाँ एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं और तमाम ये बीमारी से लोगों की जानें जा रही हैं, उसमें भी किस तरीके से लोगों की सेवाएं करनी है और किस तरीके से इस यूथ का, जो आने वाला जो यूथ है, इनके रोजगार को लेकर के किस तरीके से चिंता करनी है और आने वाली जो थर्ड वेव है, थर्ड लहर है, उसमें कैसे लोगों की जान बचानी है, इसको लेकर के इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया हुनर को कदर, जिसमें तमाम स्लम बस्ती से यूथ को, युवाओं को शामिल करा और शामिल करने के बाद इनकी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को शामिल किया गया है, जिसके बाद ये जो आने वाली थर्ड लहर है, इस थर्ड लहर में ये यूथ किस तरीके से लोगों की सेवा कर सके और अपने रोजगार को भी बना सके, इस बात का ख्याल रखते हुए डीसीपी उषा रंगनानी ने इस प्रोग्राम की शुरुआत करी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है पूरी दिल्ली में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अब आने वाला समय ये देखना होगा कि किस तरीके से ये प्रोग्राम दिल्ली वालों के दिल को जीतता है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। जहां एक तरफ देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लोगों को खाने की दिक्कत हो रही है, ऐसे में सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़कर लोगों को भोजन पहुंचाने का काम कर रही हैं। बरेली में उत्तर रेलवे स्काउट्स समेत तमाम ग्रुप बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं और जरूरतमंदों और असहाय लोगों तक प्रतिदिन भोजन पहुंचा रहे हैं।
बात ये, हम 3 मई 2021 से ये सेवा कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी जब पहला फेज कोरोना में आया था तो हमारी संस्था ने 77 दिन लगातार हम लोगों ने लोगों तक भोजन पहुँचाया था। आज भी हम उसी के तहत चलते हुए आपके हमने डिफरेंस टाइप के जिन लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं हम उनके घर तक खाना पहुंचाते हैं। जो ज़रूरतमंद होते हैं वास्तविकता उन्हें कच्चा राशन भी दिलवाते हैं। इस कार्य में हमारे रेल कर्मचारी और स्काउट संस्था के लोग सहयोग करते हैं। और ताकि जब लोगों को रोटी की ज़रूरत होती है तो हमने एक रोटी बैंक भी बना रखा है, जिससे रेलवे कॉलोनी के जो परिवार रहते हैं उन लोगों से रोज़ाना अलग अलग दिन जिस दिन रोटी का टाइम आता है, किसी एक साउथ कॉलोनी से 400 रोटी, नॉर्थ कॉलोनी से 400 रोटी, इस तरीके से पर डे और लोकल कॉलोनी से ऐसे हम रोटी उनसे लेते हैं, रोटी बैंक बना कर। लोग 3 मई से हम लोग लगातार अपनी रसोई चला रहे हैं, जिसमें हमारे जो कोटा पार्टीज हैं और हमारे स्काउट से सहयोग और कर्मचारियों के द्वारा हमें लगातार सहयोग मिल रहा है। उससे हम लोग निस्वार्थ सेवा करते चले आ रहे हैं। जैसा हमारे DOC जी ने बताया कि हमने एक रोटी बैंक भी बना रखा है। इससे पहले हमने मास्क भी बांटे थे। हमारे मास्क यहाँ से गए थे मर्दाबाद से गए थे हेडक्वार्टर में, लगभग 3000 मास्क हम लोगों ने बनाए थे। और हमारे मंडल रेल प्रबंधक प्रेसिडेंट हैं जो इस संस्था के, उनका हमें पूरा सहयोग बराबर मिल रहा है और मेरी पूरी टीम अपने सक्रिय रूप से। कोविड-19 के दौर में लॉकडाउन के बीच जहां सरकार अपने स्तर से मरीज और ज़रूरतमंद तक राहत पहुंचाने का काम कर रही है, वहीं क्षेत्र के समाजसेवी भी ज़रूरतमंदों की मदद करने से पीछे नहीं हट रहे। डोईवाला की ऐसे ही समाजसेवी हैं संगीता चौहान, जो लगातार जनसेवा का काम कर रही हैं और अपने घर से ही रोज़ाना कई ज़रूरतमंद लोगों को दवाइयाँ, राशन, मास्क और सैनिटाइज़र वितरित कर रही हैं। संगीता चौहान जनता की मदद कोतवाली पुलिस सहित आसपास की पुलिस चौकियों में हज़ारों की दवाइयाँ और ऑक्सीमीटर भी दे रही हैं। ये कोरोना काल जो दूसरा चरण चल रहा है, ये वाकई गंभीर और ख़तरनाक चरण है। इसमें लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों को सांस की प्रॉब्लम हो रही है और कहीं जिनके बेचारों के रोज़गार छूट गए, उनके मतलब दो तरह से इंसान इससे जूझ रहा है। और जहाँ पुलिस की हमारी वो है, पुलिस हम इसलिए पुलिस से पहुँच रहे हैं कि पुलिस के ही द्वारा आम जनता तक ये जो सामान हमारा पहुँच सकता है और जो भी गरीब से गरीब हो वो उनको पास आए तथा ये सामान को उन तक पहुँचाए। ये कोरोना काल हमारी यही कोशिश है और यही हमारा एक प्रण है इस लॉकडाउन में। और पिछले लॉकडाउन, जब से लॉकडाउन लगा है तब से मैं और मेरे साथी हैं समी फरासी जी, और इनके सहयोग से ही जो भी हम कर पा रहे हैं, दोनों मिलकर जितना भी सहयोग हो सके, पुलिस का, प्रशासन का, हमारी मेडिकल से लेकर और राशन तक की जो भी व्यवस्था हमारे से हो सकती है, जो भी हमारा संभव प्रयास है, हम यही सोचकर यहाँ पर पुलिस चौकी में, थानों में इस चीज़ को। उत्तराखंड में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सरकार को हर तरफ से सहयोग मिल रहा है। जनपद हरिद्वार में कोरोना से जंग जीतने के सभी सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ उद्योग जगत भी संकट के वक्त सरकार की मदद में आगे आ रहा है। दरअसल प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन आनंद महिंद्रा से बातचीत कर सहयोग को कहा था, जिसके बाद कोविड मरीजों की मदद के उद्देश्य से महिंद्रा फाइनेंस के सौजन्य से उत्तराखंड के लिए 3 एम्बुलेंस भेजी गई हैं। ये बहुत ही उपयोगी है। अभी तो हमारा जो जिला में कोविड केस पहले से काफ़ी कम हुए हैं। इस तरह से रोज़ 1500 से ज़्यादा आ रहे थे, डेथ भी काफ़ी हो रही थी, तो अभी काफ़ी कंट्रोल है और सबके सहयोग से पूरा। और खासकर औद्योगिक हमारे जो हैं सिडकुल वाले, उनका भी काफ़ी सहयोग मिलते रहा है। और महिंद्रा का जो अभी मिला है तो 2 एम्बुलेंस हमारे ज़िले के लिए है, एक नैनीताल के लिए उन्होंने आज दिए हैं। तो ये एम्बुलेंस को हम अभी तो वैक्सीन के लिए लगा सकते हैं, पेशेंट को लाने ले जाने के लिए लगा सकते हैं, सैंपलिंग के लिए लगा सकते हैं। ये बहुत ही उपयोगी है। अभी तो हमारा जो जिला में कोविड केस की ओर से आज हमारे पास वैसे 2 एम्बुलेंसेस फॉर हरिद्वार एंड 1 एम्बुलेंस फॉर नैनीताल इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है।
ये केवल कोविड काल के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए जो है ये बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। हमारे जनपद जो है वैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जनपद है, तो इसमें मल्टीपल जो इलाके हैं ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एम्बुलेंस का आवश्यकता निरंतर रहता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए ये बहुत बड़ा राहत है और बहुत बड़ा मददगार ये। सबसे पहले तो ये है कि कोविड 1 के फेज़ से ही डीएम साहब का और आरएम सिडकुल साहब का काफ़ी रिक्वेस्ट था कि हम बाकी चीज़ों में सहायता दे रहे थे। उन्होंने स्पेशली बोला है कि भाई एम्बुलेंस आपकी तरफ से रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम एडमिनिस्ट्रेशन को अपना सपोर्ट एम्बुलेंस के माध्यम से दे रहे हैं, जिससे कि हम कोविड की जो फाइट है उसमें हम अपना योगदान। कोरोना महामारी के कारण यूपी में लॉकडाउन चल रहा है, जिससे कि लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इसी कारण सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर बरेली जिले के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सामुदायिक रसोई चला रहे हैं, जिसकी वजह से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को खाना मिल रहा है। समाजवादी रसोई हम चला रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश कि जो भी परेशान है, निराश है, हताश है, समाज का कोई भी व्यक्ति जो उपेक्षित है, उसकी सहायता के लिए समाजवादी सदैव खड़े रहे हैं। उसी क्रम में आज भी हम लोग खड़े हैं। आज लॉकडाउन की स्थिति है, सारे भोजनालय, सारे चाय पान की दुकानें बंद हैं। जो यहाँ रोगी दूर दूर से भर्ती हैं, उनके तीमारदार भूखे रह रहे हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हम समाजवादियों ने आज 10 दिन से रसोई कार्यक्रम चला रखा है। बड़ी संख्या में हम लंच पैकेट बनवा रहे हैं। कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? रोज कम से कम 300-350-400 लोग लाभान्वित। ऋषिकेश में कोविड किचन इन दिनों बेसहारा लोगों का सहारा बना हुआ है। कोविड किचन के सदस्यों ने 1 लाख बेसहाराओं को खाना खिलाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में लक्ष्य लगभग 30% पूरा हो गया है। आपको बता दें, कोविड किचन से जुड़े सदस्य प्रतिदिन अपनी कार से सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचते हैं और गरीब बेसहारा लोगों को खाना खिलाते हैं। हम ये व्यवस्था लगभग पिछले 20 दिनों से कर रहे हैं। जैसा कि ऋषिकेश के आसपास क्षेत्र, लक्ष्मण झूला पार्किंग, राम झूला पार्किंग, त्रिवेणी घाट, एम्स, ISBT, रेलवे स्टेशन ऋषिकेश, पुराना बस स्टैंड और एम्स, इसके आसपास जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ पर भीड़ और जहाँ पर गरीब लोग आश्रित हैं, बस्तियों में ना जाकर हम मुख्य स्थानों पर भोजन की व्यवस्था कराने का काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी हम सभी साथी जुड़कर काम कर रहे हैं। इस वर्ष भी कोविड से लड़ने के लिए क्योंकि कोई भूखा ना रहे, हमारा उद्देश्य है कि हमारे भारत देश में कोई भूखा ना रहे। और ऋषिकेश का जिम्मा, ऋषिकेश और नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र का जिम्मा लगभग हम युवाओं ने मिलकर उठाया है बेड़ा, और अभी तक भरपूर हमें सहयोग मिल रहा है। शाहजहांपुर में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिले को दिए हैं। इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को मेडिकल कॉलेज, PHC और CHC के अलावा रेड क्रॉस में निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। ठीक है। धन्यवाद देना चाहता हूं अपने ITC परिवार के जो लखनऊ से पधारे हैं। लखीमपुर खीरी में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 1 इंडिया ने खबर दिखाई थी कि जिले के शमशान घाट में कैसे अस्थियों का अंबार लगा हुआ है, जिसके बाद समाजसेवी मोहन वाजपेयी आगे आए और शमशान घाट से 250 अस्थियों को प्रयागराज भेजकर विसर्जित कराया। इसे ही कहते हैं खबर का असर। लखीमपुर खीरी में अस्थियों का लगा अंबार, मोच का जो है इंतजार। यह खबर लखीमपुर खीरी से जो न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने प्रमुखता से दिखाई और न्यूज़ 1 इंडिया के चैनल ने प्रमुखता से दिखाई, तो शायद लोगों की संवेदनाएं जागी, लोगों की भावनाएं जागी और उन्होंने एक बार फिर एक परोपकारी कार्य करते हुए और इन अस्थियों को गंगा घाट तक पहुंचाया, जिनको इंतजार था। हमारे साथ जो शहर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं मोहन वाजपेयी और प्रमुख समाज सेवी हैं, कोरोना काल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इनको
एक बार इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार इन्होंने किस तरीके से जो अस्थियाँ थी उनका विसर्जन कराया और किस माध्यम से, कैसे इन्हें पता चला। मोहन जी, आपने अस्थियों का विसर्जन कराया है, क्या पूरा प्रकरण था? न्यूज़ 1 इंडिया पे हमने देखा, मीडिया के माध्यम से पता लगा, तो हमें लगा कि ये समाज का एक ऐसा कार्य है जो अस्थियाँ यहाँ 250-300 रखी हैं, वो किसी के माता पिता दोनों ख़त्म हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ लोग कोरोना की डर से छोड़ के चले गए। दोबारा पंडित जी ने बताया, हमारे महापात्र अशोक जी ने बताया कि कोई लेने ही नहीं आया। तो हम हैं, हमारे ज्योतिषाचार्य अजय शुक्ला दादा हैं, उन्होंने हमसे आदेश किया कि आप तुरंत इस कार्य को सब लोग मिलके करो। हमारे कुक्कू गुप्ता जी हैं और अनिल गुप्ता जी हैं, तो हम लोगों को लगा कि ये एक मानव सेवा का कार्य है जो हमें करना चाहिए, क्योंकि यही मोक्ष है और यही सत्य है। किस तरीके से ये मोहन वाजपेयी ने अरेंज कराया और किस तरीके से ये भैया ऐसा हुआ, श्री रामचंद्र की जय, ये चैनल पर हमने अपने मोबाइल पर डाल दिया था कि हम 26 तारीख को पूर्णमासी को अस्थियां प्रयागराज विसर्जन करेंगे। इन्होंने देखा, तत्काल इन्होंने हमें फ़ोन भी किया और तत्काल दुकान पर आकर के, घाट पे आके इन्होंने मिले और बोले पंडित जी आप इनको ले जाइए, जो भी हमसे सहयोग हो सकेगा वो हम पूरा सहयोग देंगे। गाड़ी भी दिया और इन्होंने पूरा सहयोग दे भरपूर करे, पैसा भी दिया और कहा जाइए आप इनको विसर्जन कराइए। तो न्यूज़ 1 इंडिया पर खबर चलने के बाद आखिरकार फिर उन अस्थियों को मोक्ष मिल गया जिनको गंगा का इंतजार था। शहर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी मोहन वाजपेयी ने यह सकारात्मक सोच दिखाते हुए, एक अच्छे जो भावनाओं को दिखाते हुए, समाज के प्रति प्रेरित करते हुए उन्होंने इस जो अस्थियाँ थी इनको गंगा भेजा और जहाँ पर अस्थियाँ विसर्जित की गई हैं। AK जायसवाल, न्यूज़। कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए देवदूत के रूप में सामने आए सुपरस्टार सोनू सूद की मदद अब जौनपुर जिले के शाहगंज जैसे दूरदराज के स्थानों तक पहुंच रही है। दरअसल कोरवालिया भादी के निवासी अनिल अंजुलिन की 73 साल की मां सोना देवी अस्थमा की मरीज हैं। कोरोना काल में अनिल अपनी मां का इलाज घर पर ही कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी मां को ऑक्सीजन की जरूरत हुई तो उन्होंने सोनू सूद से ट्वीट करके मदद मांगी, जिसके बाद सोनू सूद ने तत्काल प्रभाव से पीड़ित तक मदद पहुंचाई। अभी आजकल क्या है, ऑनलाइन डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अवेलेबल हैं। जैसे मेरे यहाँ पे हैं तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू दिल्ली से लगातार कंटिन्यूस टच में हूँ। मम्मी की दवा चल रही है, तो हमें क्या क्योर करना, दवा चल रही, लेकिन उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन लेवल अगर कम होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सिलेंडर ले सकते हैं या ऑक्सीजन घर पे रख सकते हैं, छोटा कंसनट्रेटर घर पे रख सकते हैं। तो इसके लिए मुझे सोचना था और यहाँ पे काफ़ी मुश्किल आ रही थी और हॉस्पिटल भी यहाँ थोड़े से आप देखेंगे कि ठीक नहीं है, तो वो भी मम्मी थोड़ी ओल्ड एज हैं, तो इसलिए मैंने एक ट्वीट किया था सोनू सूद जी को 25 को, और मेरे पास उसके बाद तुरंत उनकी टीम मेरे साथ कंटिन्यूस लग गई और 27 को काफ़ी बारिश हो रही थी। बारिश होने के बावजूद भी उनका जो कॉन्टेक्ट पर्सन है वो लेके यहाँ पे आया, मुझे डिलीवर किया। तो इसके लिए मैं सोनू सूद जी को जितना भी थैंक्स बोलूँ वो कम है। हमारे खास पेशकश में बस इतना ही।